सभी प्रेमी भक्तजनों, वेद प्रेमियों, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या का प्रस्तुतिकरण होगा। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मेधातिथि काण्व है, छंद गायत्री है और देवता इंद्र है। इंद्र को आत्मा में और देवराज इंद्र दोनों रूप में देखा गया है। शब्दकोश में निरुक्त में इन दोनों रूपों का सशक्त विधान है। तो इस मंत्र का शीर्षक होगा सोमपान करता देवराज इंद्र और आत्मा रूप में विराजमान इंद्र। तो अब हम मंत्र पाठ करेंगे। इमे सोमास इंद्रवः सुतासो अधिवर्षि इंद्र सह से पिबा। हे इंद्र, हे वैभवशाली परमदेव, इमे सोमासा, ये सोमरस, इंद्रवः, इंद्रवः माने आनंद प्रद, सुतासो, सुतासा माने निचोड़े गए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए निचोड़े गए हैं। और अधिवर्हिषि, अधि माने ऊपर, वर्हिष कहते हैं कुशासन को। तो ये सोमरस जो है देवराज इंद्र, तुम्हारे पानाथ निचोड़े गए हैं। वे इंद्रवः माने बड़े ही आनंद प्रद हैं और निचोड़ कर वे पवित्र कुशासन पर रखे हुए हैं। तो किस लिए रखे हुए हैं कि आप उनको आकर के पान करें। तो ता माने तान, यानी तान सोमरसान। इंद्र, हे देवेंद्र, सहसे, सहसे का अर्थ होता है बल वर्धन के हेतु। सह माने बल भी होता है। आज लोग बोलते नहीं कि किसका सह पाए हो भाई, ये उनका सह पा करके बोल रहे हैं। तो वैदिक परंपरा चली आ रही। सह माने होता है बल, इसलिए सहदेव से भी बना होगा बलवान। तो सहदेव यानी सह माने बल। तो सहसे माने बल के लिए, यानी बल वर्धन के लिए पिब, पान करो। तो सीधा से हुआ कि हे देवराज इंद्र, ये सोमरस जो है वो आनंद प्रद हैं और तुम्हारे लिए निचोड़े गए हैं और निचोड़ करके पवित्र कुशासन पर रखे गए हैं। तुम आओ और हे इंद्र, बलवर्धन हेतु उनका पान करो। तो ये तो एक सोमपाई देवराज इंद्र के लिए है। इसको हम छंदोबद्ध करें तो इस प्रकार से कह सकते हैं। गया निचोड़ा सोम सरस है, रखा कुशासन पर, बलवर्धन के हेतु सोम का पान करो हे देव भगवत। सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन इसका आत्मप्रकट भी होगा। ये आत्मा रूप में घटघटवासी इंद्र को सोम का अर्थ जैसे कई बार बताया जा चुका है, एक पान है जो कि अमृतवत लाभ करता है या अमृत रूप में उसे कहा भी गया है। सोम का अगर शब्दकोश हम खड़ाए तो उसमें अमृत भी अर्थ होता है। अमृत बल देता है और यौवन देता है और अमृतत्व देता है। तो अब वह सोमरस के गुण से युक्त कथन में आया है। अब उसके अध्यात्म प्रकाश को भी हम ले सकते हैं। तो माने
जो है वो सौम्य सुखद भक्ति रस भी करके देखा जा सकता है। तो जब हम इस मंत्र का आत्मा रूप में इंद्र को मान करके अर्थ करेंगे तो उसका अर्थ इस काल से होगा कि हे घट घट वासी इंद्रदेव, जो आत्मा रूप में विराजमान हो। प्राण को भी इंद्र कहा गया है, सब बताया गया। तो इंद्र के अनंत अर्थ हैं। तो यहाँ पर अध्यात्म पर अर्थ लेने के लिए इंद्र का आत्मा रूप में विराजमान करना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा जो है वो आत्मा बनकर के हृदय में रहता है। गीता में भी कहा गया है, अहम सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठामि, मैं सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश पर आत्मा रूप में विराजमान रहता हूँ। तो यह तो तथ्य वेद भी कहता है, अन्य ग्रंथ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आत्मा रूप में इंद्र का दूसरा अर्थ किया जाएगा कि हे इंद्रदेव, आप जो हो आत्मा रूप में घट घट में हृदय में विराजमान हो, और यह जो प्रेमा पूरित भक्ति भाव से द्रवित जो सौम्य रस टपका है भक्ति का, उसे तुम आकर पान करो। वो हमारे हृदय रूपी पवित्र कुशासन पर विराजमान है, और इसे पी करके हे आत्मा रूप में इंद्र तुम बलवान बनो, क्योंकि आत्मा में बल आता है परम बलवान के ध्यान से। तो आत्मा वास्तव में ईश्वर का अंश है, लेकिन वो जब शरीरस्थ हो जाता है तो उसे अपनी शक्ति का आभास नहीं रह जाता है। इसके लिए आवश्यकता होती है कि उसको उसके स्वरूप का आभास कराया जाए, और इस स्वरूप के आभास कराने में ज्ञान और भक्ति बड़ा योगदान देते हैं। तो जब हम उस शक्तिमान को ज्ञान से जानते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं, तो कपाट खुल जाता है और आत्मा का परमात्मा रूप अपने भव्यता के साथ उभर आता है, और स्वयं वो अपने को ब्रह्म मानने लगता है। हम ब्रह्मास्मि कहा भी जाता है, और शास्त्रों में कहा भी गया है कि ब्रह्मविद ब्रह्मवद भवति, अर्थात जो ब्रह्म का ज्ञान कर लेता है वो ब्रह्म के समान हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवद भवति। इसलिए आत्मा के जागरणार्थ उसे भक्ति का मधुर अमृतवत प्याला पिलाया जाए और आत्मशक्ति जगाया जाए, तथा उसके माध्यम से आत्मस्वरूप का स्मरण कर स्वयं ब्रह्मवद हो जाया जाए। इंद्र जो है वो परम ब्रह्म का प्रतीक है, नाम है उसका। कहा गया है परम ब्रह्म का, किसी परम शक्ति का कोई नाम तो होता नहीं है, उसके गुणों के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। और वो भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों में, भिन्न भिन्न भक्तों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके गुण को देखा जाता है और गुणाधारित नाम रखे गए हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार के भ्रम की आवश्यकता नहीं है। हम इंद्र को आत्मा रूप में भी मान सकते हैं और ब्रह्म रूप में भी मान सकते हैं। प्रसंगानुकूल अर्थ में 100 आना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसके आत्मा परक अर्थ को भी जाने, और अब इसका हम छंदोबद्ध रूप जान लें। घट घट मध्य आत्म रूप में विराजमान, घट घट बीच आत्म रूप में विराजमान, इंद्र में विचार तुम्हें अपना सुना रहा, इंद्र में विचार तुम्हें अपना सुना रहा। सो भक्ति भाव रस आनंद प्रदायक है, हृदय कुशासन के ऊपर सुहा रहा। तेरे तेरे उर गगन में इंद्र जो विराजमान, तेरे तेरे उर गगन में इंद्र जो विराजमान, चारों ओर अद्भुत छटा छिटका रहा। पान करो और बनो ब्रह्म रूप है सुजान, तुमको मैं उत्तम उपाय बतला रहा, तुमको मैं उत्तम उपाय बतला रहा। इस प्रकार से भक्त रसपान करके उसके माध्यम से हम ज्ञान और चिंतन मनन के द्वारा अपने सुप्त आत्मा को
अथवा माया से घिरी आत्मा को ब्रह्मवत कर सकते हैं अथवा ब्रह्मरूप बना सकते हैं। यह संदेश भी इस मंत्र में है, क्योंकि ऋषि का उद्देश्य केवल सोमपान तक ही नहीं है, बल्कि वो व्यापक रूप से आत्म जागरण भी चाहता है। इसलिए व्याख्या में उसका प्रस्तुतिकरण, उसका प्रकटीकरण आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जो है वो उभय पक्षी भाव प्रस्तुत किया गया। प्रियात्मन श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति हो रही है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मेधातिथि काण्व है, छंद गायत्री है और देवता इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र भगवान सोमपान करें। सोमपान का अर्थ पेय सोमरस तो हुआ ही, साथ ही साथ भक्ति रस से भी जोड़ करके अर्थ हम देखेंगे। मंत्र इस प्रकार से है, अयम ते अस्तोमो अग्र्यो प्रदिस्पृशस्तु शम्नः अथा सोमं सुतं पिबो। हे देव, हे इंद्रदेव, अयम ते अस्तोमा, ये तुम्हारे अस्तुति समूह, स्तोम कहते हैं अस्तुति के समूह को, यानी स्तुतियां। ये तुम्हारी स्तुतियां कैसी है? ईदृशी अग्रियो, अर्थ और भाव में अग्रगण्य है, अग्रिम है। और कैसी है? हृदय स्पर्श, हृदय स्पर्शिदस्तु, यानी हृदय स्पर्शी है, हृदय को छू लेने वाली है, भावप्रद हैं। और कैसी है? शंतमः, शन कहते हैं कल्याण को, तम माने अत्यधिक, कल्याण को अत्यधिक विस्तृत करने वाली, यानी पर्याप्त रूप में सर्वतः आनंदप्रद ही है। तो इस प्रकार से इन स्तुतियों को आप सुनो। अथा, अथ माने तदनंतर, अथ शब्द जो है अव्यय है, निपात, वो प्रारंभ करने और उसके बाद क्या कार्य हो, इसके लिए एक सूचना रूप में आता है। अथ माने तदनंतर, अर्थात सोम पान के पहले की गई स्तुतियों को जो हृदय स्पर्शी है, कल्याणप्रद है, मंगलमय है और स्तुतियों में अग्रगण्य है, उनको सुन लेने के उपरांत आप सोमपान करो। तो इसका देवराज इंद्र के सामान्य सोमपान जो यज्ञों में करते हैं उसको हम जान लिए। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से हो सकता है, हे सुरेंद्र, स्तोत्र तुम्हारा परम श्रेष्ठ सुखकारी। हे सुरेंद्र, स्तोत्र तुम्हारा परम श्रेष्ठ सुखकारी, हृदय स्पर्शी, भाव भरा है, सकल अमंगल हाई। इसे सुनो, फिर प्रेम पूर्ण ये सोम सरस स्वीकार करो, पान करो, हे इंद्रदेव, फिर हम सबका कल्याण करो। तो इस प्रकार से इसका देवराज इंद्र के लिए समर्पित के रूप में प्रस्तुत सोम प्रकट हुआ, लेकिन इसका भक्त प्रकट है, क्योंकि इंद्र आराध्य है, आराध्य भक्त से प्रसन्न होता है। उसे आप नैवेद्य करो, प्रस्तुत करो, कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें भक्ति का भाव नहीं है तो भगवान उससे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के भूखे हैं। इसीलिए तो तमाम स्थानों पर कहा गया है, उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है,
तो भगवान भक्त के भूखे हैं। वे किसी के बहुत अधिक खाक बाट और धन धान्य से पूरी तो नैवेद्य कि वो कदर नहीं करते हैं, जो वह साधारण तुलसी पत्र समर्पित कर प्रेम पूर्वक देने पर, भक्त पूर्वक देने पर प्रसन्न होकर उसे स्वीकार करते हैं। तो इसलिए इसका भक्ति भाव पर अर्थ भी प्रस्तुत किया जाएगा और सोम को जैसे बताया गया है वो भक्ति भाव का प्रतीक है। तो हे सर्वेश्वर, हे इंद्र, हे ऐश्वर्य विधायक, तेरे अस्तुत विषयक सर्वश्रेष्ठ मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं। वे हृदयस्पर्शी हैं, भावप्रद हैं, मंगलकारी हैं, कल्याणप्रद हैं। तुम मेरे हृदय प्रसूत भक्ति रस से द्रवित जो आनंद है उसका पान करो, भक्ति रस में डूबो और सौभक्ति विषयक रस को स्वीकार करो और इस प्रकार से मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हो और हम पर कृपा करो। यह भाव इस रूप में ग्राह्य हो सकता है। तो स्रोत तुम्हारा भाव भरा जन जीवन का उन्नायक है। स्रोत तुम्हारा भाव भरा जन जीवन का उन्नायक है। यह अग्रगण्य अस्तुत समूह हृदयस्पर्शी सुखदायक है। कल्याण भाव से भरा हुआ अतिशय आनंद विधायक है। मेरे उर में उपासना रस उमड़ा, आनंद अपार लिए रस सोम सदृश गुण कर हित कर बहता मादकता धार लिए स्वीकार करो, स्वीकार करो। हित प्रद हो यह हम सब तेरे गुणगायक हैं। स्तोत्र तुम्हारा भाव भरा जन जीवन का उन्नायक है, जन जीवन का उन्नायक है। ओम सुधी श्रोताओं, आत्मन वेद प्रेमियों, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त के 8वें मंत्र की प्रस्तुति होगी। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेघातिकाण, संविदात्री है और देवता इंद्र है। इस मंत्र का शीर्षक होगा सोमरस प्रेमी देवराज इंद्र और भक्ति रस प्रेमी भगवान रूप इंद्र। तो दोनों शीर्षकों के अंतर्गत अर्थ विस्तार किया जाएगा। मंत्र इस प्रकार से है। विश्वमित सवनम सुतमिंद्रो मदाय गच्छति वृत्रः सोमपीते। तो हे वृत्रः, इंद्र, वृत्रः माने वृत्र को हमारे हनन करने वाले। तो इंद्र का शक्तिशाली स्वरूप यहां प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जो आराध्य है वो शक्ति संपन्न होना चाहिए, तभी उसके प्रति भाव उमड़ते हैं। इसलिए वृत्रहा, वृत्रासुर का हनन करने वाले इंद्र, वैभवशाली देव। तो वृत्र को कहा गया है कि यह त्वष्टा का पुत्र था और इंद्र का विरोधी था। इंद्र ने इसका हनन किया था, तो इसलिए वृत्रहा इंद्र कहा गया है और उन्हें संबोधन किया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि विश्व माने संपूर्ण, विश्व और संपूर्ण सुतम सवनम। सवन कहते हैं, पहले बताया जा चुका है। यह जो होता था तो उसमें जो निचोड़ा जाता था सोमरस सोमलता से, उसको सवन कहा जाता था। वो दिन में 3 बार निचोड़ा जाता था, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तो उसको सवन काल कहा जाता था और तीनों सवनों में देव का आवाहन होता था और उन्हें ताजा ताजा मधुर सोमरस पान भी प्रस्तुत किया जाता था। तो वही बात कही जा रही है कि विश्व सवनम,
संपूर्ण यज्ञ में प्रस्तुत किए जाने वाले तीनों सवनों में आपका आमंत्रण है। और सुतम इंद्र, सुतम माने उस निचुरोदय सोमरस को इंद्र, हे इंद्र तुम पान करो। और वो कैसा है? मदाय, किस प्रयोजन के लिए? मदाय माने आनंद के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए। और उस परमानंद प्राप्ति के लिए आप, उस सोमरस पान के लिए आप जो है वह यज्ञ भूमि पर जाते ही हो। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ होगा कि हे वृत्तासुर के संहारक इंद्रदेव, आप यज्ञ के तीनों सवनों में जाते हो और वहां सोमपान करके आनंदित होते हो। सोमपान के लिए, सोमपीते, सोमपान के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। तो यह तो इसका हुआ सामान्य से। इसको हम इस बात से, इस प्रकार से छंदोबद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वृत्तासुर संहारक बलशाली जो इंद्र महान, वृत्तासुर संहारक बलशाली जो इंद्र महान, तीनों सवनों में जा करके मधुर सोमरस पान, सोमपान करके वे पाते हैं आनंद महान। है याजिको कराओ, हे याजिको कराओ उनको मधुर सोमरस पान। वृत्तासुर संहारक बलशाली जो इंद्र महान, तीनों सवनों में जाकर के मधुर करते मधुर सोमरस पान, सोमपान करके वे पाते हैं आनंद महान। हे याजिको कराओ उनको मधुर सोमरस पान। तो यह तो यज्ञ का सामान्य रूप हुआ, भौतिक रूप हुआ, जिसमें कि देवराज इंद्र का आवाहन किया जाता है जो परम शक्ति संपन्न है। और वृत्तासुर ऐसे घनघोर बलशाली उत्पात मचाने वाले लोक पीड़क का संहार करते हैं और स्वागत में उनको सोमरस की प्रस्तुत की जाती है और उसे स्वीकार करने की उनसे स्तुति की जाती है। तो इस प्रकार का इसका एक अर्थ हुआ। उसका दूसरा अर्थ हुआ कि भक्त जो है वो अपने हृदय में भक्त रूपी सोमरस को प्रस्तुत किए रहता है, इंद्र उसे स्वीकार करें और आनंदित हों और भक्त को आनंदित करें। तो इसका दूसरा अर्थ होगा कि वृत्त हा इंद्र। तो वृत्त यहाँ हम ले लेंगे, वृत्त कहते हैं शत्रु को, शत्रुकोश में वृत्त का से शत्रु भी होता है। तो भक्त के शत्रु, साधक के शत्रु बाहर के भी हो सकते हैं और आंतरिक काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि भी हो सकते हैं। तो भक्तों के इन शत्रुओं के वृत्त को, शत्रुओं के डर को संहार करने वाले हे इंद्र, तो तुम सोमपीते, अपने भक्तों के द्वारा प्रस्तुत भक्त रस रूपी सोम को पान करने के प्रयोजन से आओ और मदाय माने आनंद के लिए उसे ग्रहण करो। मद से मदाय, मद माने आनंद होता है। मद का बाद में मदिरार्थ हुआ, लेकिन वेद में मद का आनंद सदैव, मद का अर्थ सदैव आनंद है, कोई नशा आदि नहीं है। तो मदाय माने आनंद के लिए उस मादक आनंद प्रद पे सोम रस यानी भक्त रूपी सोमरस का पान करो और विषम सुत पित और संपूर्ण जो हमारा जीवन यज्ञ है उसमें जो भक्ति रस रूपी सोम का प्रस्तुतिकरण होता है वो तीनों कालों में होता है। तीनों कालों मतलब प्रातः, मध्याह्न और संध्या, तीन काल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कोई बंधन नहीं है। उसको हम समस्त यानी 24 घंटों में समग्र दिन रात में भी समझ सकते हैं। तो कुछ कहते हैं अधिक का भी बोध किया जाता है, लेकिन वैसे कम से कम 3 समय हम उस भगवान के स्मरण में और भक्ति रस के प्रस्तुतिकरण में संलग्न रहें और ऐसा करके वो हमारे जो जीवन के कष्ट हैं, जो हमको घेरे हुए शत्रु हैं, उनका विनाश करेंगे और स्वयं आनंदित होंगे और हमें आनंद प्रदान करेंगे। क्योंकि जो आनंदित रहता है वही आनंद प्रदान कर सकता है। जो आनंदित स्वयं नहीं है वो दूसरे को क्या आनंद देगा। तो इसलिए आनंद शब्द
का प्रयोग किया गया है। शब्द जो है वो बड़ा विस्तारक होता है, उसमें अनंत शक्तियां होती हैं। इससे शब्द शक्ति को पहचान करके जो भावानुकूल अर्थ हो उसे प्रकट करना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इसका हम गद्य स्वरूप जान लिए और अब हम इसके छंदोबद्ध रूप से परिचित हों। भक्तों के जो शत्रु उन्हें बलशाली इंद्र मिटाते हैं, उनकी हर बाधाओं को जा करके स्वयं वहीं पे हटाते हैं। भक्त सोमरस पान किए आनंद अत्यधिक पाते हैं। प्रातः सायं संध्या कालों में जो भक्त उन्हें पिलाते हैं। प्रातः संध्या कालों में जो रस भक्त गण उन्हें पिलाते हैं, उनको बलशाली इंद्र स्वयं पीकर के मत हो जाते हैं, पीकर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमियों, सिद्धि श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या देखेंगे। यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं मेधातिथि और छंद गायत्री है तथा देवता इंद्र है। इस मंत्र का विषय होगा लौकिक भौतिक कामनाओं के पूरक इंद्र और दूसरा शीर्षक होगा भक्तों के भक्त संबंधी अभिलाषाओं के पूरक इंद्र। तो हम मंत्र इस प्रकार से देखेंगे। क्षेमं न काममाप्य गोभिरश्वै शतक्रतो स्तवाम त्वा साध्य। तो शब्दार्थ जान लें पहले कि क्षेमं स इमं, स माने वह, इमं माने इसको, इसको स्तोत्रों को। कैसे स्तोत्रों को? जो कि कामना प्रदायक हैं, जो कुछ इच्छा करो उसको देने वाले हैं। और कैसे हैं? गोभीर अश्वई, गोभीर माने गायों द्वारा, अश्वई माने अश्वों द्वारा, यानी गोधन और गजधन द्वारा हमारी कामना पूर्ण करने वाले हैं। तो हे शतक्रतो, हे 100 यानी सैकड़ों कृत माने यज्ञों यानी शुभ कर्मों को करने वाले, हम स्वाध्याय, स्व माने तुम्हारी स्वाध्याय हमारे अपने सुंदर भक्त पूरित बुद्धियों द्वारा अस्तमाम माने स्तुति करते हैं। तो इसका अर्थ यह होगा कि हे शतक्रतो इंद्र, तुम हमारी गायों और अश्वों संबंधी कामनाएं पूर्ण करो, ताकि हम उन कुंठाओं के शिकार न हो जो कि अभाव के कारण होती हैं। इसलिए हमारी गोधन संबंधी और वाद्य धन संबंधी कामनाएं पूरी करो। हम सब तुम्हारी स्तुतियां करते हैं। यह तो भौतिक कामनाओं के पूरक इंद्र की प्रार्थना की गई है, जो कि भौतिक आवश्यकताओं को हमारी पूर्ण करें। जैसा पहले कई बार कहा जा चुका है, भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी होनी आवश्यक हैं। वेद जो है वो कभी नहीं कहता कि हमें चिंतन करो, हम किसी का लायक न रहें, हमारे पास धन धान्य न रहे, हम गरीब बने रहें, ये कभी नहीं वेद कहता है। भले यह कहता है कि आप उसको भोग विलास में मत लगाओ, दान में भी लगाओ, शुभ कर्म में भी लगाओ, लेकिन यह नहीं कि हम बिल्कुल किसी काबिल रहे या किंचन बने रहे। तो इसलिए कहा गया है पहले इस मंत्र के अर्थ से जो चुपका हुआ अर्थ है कि हे दाता इंद्र, आप सैकड़ों प्रकार से यज्ञ करते हुए, यानी सैकड़ों प्रकार से सृष्टि के प्राणियों का उपकार करते हो, उनको दान देते हो भिन्न भिन्न रूपों में। तो आप हमें संसार में अधिक कार्य में आने वाले गोधन और वाद्य धन से संपन्न करो और हम
एतदर्थ आपके अपने सद्बुद्धि द्वारा प्रार्थना करते हैं। तो यह तो भौतिक प्रकृत हुआ। इसका अध्यात्मिक प्रकृत हम लें तो यह होगा शतक्रतो। शतक्रतो शब्द आया है मंत्र में। शतक्रतो का अर्थ होता है सैकड़ों ब्रह्मांड के रचना का कार्य करने वाले, क्योंकि इंद्र जो है ऋग्वेद में ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप में देखा गया है। तो हे वैभव प्रदायक इंद्र, तुम शतक्रतु हो, यानी सैकड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने वाले हो। तो तुम इतने समर्थ हो तो क्या करो कि हमारे गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रिय होता है, हमारे इंद्रियों को सशक्त बनाओ। कैसे सशक्त बनाओ? घोड़े के समान सशक्त बनाओ, क्योंकि घोड़ा जो है वो बड़ा बलिष्ठ माना जाता है। तो हमारी इंद्रियों को तुम सशक्त बनाओ, अश्वत सशक्त बनाओ, और उसके द्वारा हम हर तरह से आपकी भक्ति करें और इस तरह से हमें भिन्न भिन्न जो है वो आध्यात्मिक धनों से परिपूर्ण करो। हम तुम्हें अपने सुंदर बुद्धि से स्तुति करने में संलग्न रहते हैं और संलग्न रहें। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं और अर्थ हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं छंदोबद्ध रूप में। तो दोनों हम रूप देख लें इसके। हे अनंत ब्रह्मांड विधायक, हे अनंत ब्रह्मांड विधायक, इंद्रदेव प्रार्थना सुनो, सुनकर उसको पूर्ण करो, सत्यपूर्ण इंद्रियां बनाओ, उनमें तेज भरो, पूर्ण काम होकर हम तेरा प्रभु ध्यान लगाएं। तेरे द्वारा उत्कृत हम सब तेरे गुणगण गाएं। तो इस प्रकार से हम उस परम परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हो, उसे नैवेद्य प्रस्तुत करें, साथ साथ उससे अपनी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोनों को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रार्थना करें। यह इसका संदेश है। तो अब इस प्रकार हम इस जो है वो 16वें सूत्र के संपूर्ण 9 मंत्रों के संक्षिप्त व्याख्या जान लेने के पश्चात अब इसमें क्या कहा गया है विशेष रूप से इस पर एक बार विचार कर लें। इसमें इंद्र का प्राधान्य है। इंद्र को जो वैदिक ऋषि है ऋग्वेद का, वह उसी रूप में देखता है जिस रूप में सूरदास ने कृष्ण को देखा है और तुलसीदास जी ने राम को देखा है। वो केवल एक अपने उपास्य पर ध्यान रखता है। जैसे सूरदास ने कहा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जहाज में पहले दिशा ज्ञान के लिए लोग पक्षी रखते थे और कहीं कितनी दूर यहाँ से कोई टापू है, कोई अस्सल वाला स्थान है, देश है, तो वो पक्षी कौवा आदि रखे रहते थे। वे जाते थे, चक्कर लगाते थे। जब वो कहीं बैठ जाते थे तो समझ लिया जाता था कि अब ज्यादा दूर नहीं है भूस्थल भूखंड, और जब वो नहीं लौट कर आता था तो समझ पड़ता था कि अब वो बहुत दूर है, अभी लौट नहीं सका है। तो कहने मतलब पक्षी के द्वारा पहले किसी देश का आभास या ज्ञान प्राप्त किया जाता था। तब कोई इतने साधन नहीं थे जितने आज हैं। तो जैसे कोई जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे जहाज का पक्षी कहीं स्थान न पा करके अंत में लौट करके फिर जहाज पर आ जाता है, वैसे हे कृष्ण जी, हम कहीं जाते हैं किसी देव की भक्ति करें, लेकिन हम उसको अपूर्ण पाते हैं और लौट करके फिर आप ही की शरण में आ जाते हैं। जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो परम देव को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ तक कह दिए कि केवल कृष्ण कामधेनु है और सब तो छेरी हमारी बकरी। तो कामधेनु को छोड़ करके कौन बकरी दुहावे, यानी कृष्ण को छोड़ करके और किसकी बात करे। उसी प्रकार से तुलसीदास ने राम जी को भी देखा। इसी प्रकार से अन्य देव जो है अन्य संप्रदाय वाले बस अपने को मानते हैं
यद्यपि थोड़े कहिए दूरदृष्टि नहीं करते हैं, या वो उस समय उनका एक जो है वो संप्रदाय जन्य मत रहा हो, बहरहाल उसी रूप में सर्वज्ञ रूप में उन्होंने अपने ही उपासक को माना। तो इसी नाप तौल पर जो ऋषि है वो इंद्र को देखता है, वो बार बार इंद्र की प्रार्थना करता है। और एक बात इसमें और है कि इंद्र के बाद वो जिस शब्द का ज्यादा नाम लेता है वो क्या है? सोम। हमारे ख्याल से नाम के रूप में देखा जाए तो सोम समस्त ऋग्वेद में सर्वाधिक आया है नाम। वैसे इंद्र तो सर्वाधिक देव है, उसकी 250 तुक्तों से अधिक तुक्तों में प्रार्थना की गई है, लेकिन अगर शब्द की दृष्टि से देखें तो सोम शब्द बार बार आया है, वो हर देवता के लिए आया है। तो सोम जो है वो अमृत का पर्याय भी है, और सोम जो है वो एक सर्वाधिक पौष्टिक पेय भी है जो अमृत तुल्य होता है, और अंत में वो भक्ति का भी पर्याय बन जाता है। क्योंकि जैसा कहा गया है कि एक धुन होनी चाहिए, और धुन नशा में अधिक होती है। जब मादक पर प्रसन्न होता है तो व्यक्ति ध्यान अधिक केंद्रित होता है। तो यह संदेश जो है उन लोगों के लिए नहीं है जो सुरापाई और शराब पी करके बादे बन जाते नहीं, जो कि उस परम आनंद के नशे में कभी उसको भूलते नहीं हैं और हमेशा उसका ध्यान लगे कहते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि ये जो हमारे भक्त का नशा है वो ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है, और सब नशे तो बार बार चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन यह नशा ऐसा है कि अगर चढ़ गया तो फिर उतरता नहीं है। चाहे जो कुछ हो जाए, मीरा की भांति चाहे उसको विषय क्यों न दिया जाए, लेकिन जब वो उस हम फेरे में तो गोविंद के रंग राखी, जब वो गोविंद के रंग में रंग जाती है, उसके प्रेम के नशे में बावली हो जाती है, तो फिर उसे चाहे विष दो, चाहे उसको समुद्र में डाल दो, जो कुछ करो तो फिर उससे टिकेगा नहीं। इसलिए एक निष्ठा लाने के लिए सोम जो है वो कहा गया है, और अंत में जाकर के वो सोम भक्त रस का भी प्रतीक बन गया है, और इस अर्थ में भी उसे लेना चाहिए। क्योंकि भक्ति रस सबसे बड़ा रस है, वो व्यक्ति को अमर बना देता है, व्यक्ति के जीवन को धन्य कर देता है। और एक विचार के साथ और आता है कि जो वैदिक ऋषि थे उनके भी पड़ोसी थे, पार्श्वी थे। पार्श्वी माने पार्श्व में रहने वाले, उसी को बाद में पारसी बन गया। उनके पार्श्व में रहने वाले बगल में जो पारसी उनके निकट के भाई थे, तो ये नहीं कि कोई वो अलग रहे हों, सिंह पूछ वाले रहे हों, नहीं, वो भी बिल्कुल उनके भाई थे, चचेरे भाई थे, सब एक ही परिवार के थे। बाद में जैसे परिवार में विखंडन हो जाता है, अलगाव हो जाता है, अपनी अलग अलग धारणाएं, अपने अलग अलग विश्वास हो जाते हैं, वैसे ही उनका भी हुआ। तो लेकिन प्रभाव तो एक दूसरे का एक दूसरे पर रहता ही है। जो सोम की उपासना और सोम से प्रेम दिखाया गया है ऋग्वेद में, वही सोम जाकर के पारसी में या फारसी में जाकर के होम हो गया है। अच्छा, जैन अवस्था में सोम की जगह पर होम है। जैन अवस्था ऋग्वेद के बहुत निकट है, बहुत थोड़ा अंतर है, जैसे कि संस्कृत में और प्राकृत में थोड़ा अंतर होता है, शब्दों के हेरफेर से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे जो है वो ऋग्वेद की भाषा में और जैन अवस्थ की भाषा में, जो कि ईरानियों का धर्मग्रंथ है, बहुत थोड़ा अंतर है भाषा में भी। तो वहां सोम को होम कहा गया है, यानी वे लोग सा का उच्चारण हा में कहते हैं। जैसे हिंदू, सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा और सिंधुस्तान को हिंदुस्तान कर दिया, उसी प्रकार से ये शब्द बना है। तो होम कहे, और होम जो है अंग्रेजी में होम माने घर, आनी आश्रयदाता, तो सब एक दूसरे से मिले जुले शब्द दिखाई देते हैं। तो सोम का जो ऋग्वेद का सोम था वो जाकर के जब पारसी भक्तों में, पारसी में आ गया, तो वो साकी के रूप में परिवर्तित हो गया, और उमर खयाम ने रुबाइयां लिखी, और बस वही ताला हाला आर मधुवाला आज चल गई। हमारे यहाँ जो है वो हजरत राय बच्चन जो हालाबाद के प्रवर्तक थे, उसमें उनका ही विचार था, वही चीज है कि जिंदगी नशा के सिवा कुछ नहीं, तो उनको पीना ना आए तो मैं क्या करूं, एक लगन का प्रतीक है नशा। तो कहते मतलब वो जो सोम की जो महत्ता है वो बाद में शायरी में कहीं शराब के रूप में, कहीं किसी रूप में, कहीं होम के रूप में प्रचलित होगी। कहने मतलब ये ध्यान आना स्वाभाविक है कि जब दोनों पड़ोसी थे, एक विचार के थे, थोड़ा अंतर हो गया बाद में, तो एक दूसरे का प्रभाव तो पड़ेगा। ऋग्वेद में सोम का बहुत प्रभाव है, इसलिए वो सोम की जगह पर जा करके उसको वो
उस नशे के रूप में, ये शराब के रूप में, यद्यपि वहां भी वो जो है साकी का और सुरा आदि का वर्णन वो उस रूप में नहीं है जो कि साधारण मदपाई के रूप में या शराब सेवन करने वाले के रूप में, शराबियों के रूप में लिया जाए। वहां भी वो अध्यात्म प्रकट देता है कि हमें वो भक्तिभाव की, वो लगन की, वो तुम्हारे प्रेम की जो मदिरा है वो हमेशा चढ़ी रहे और मैं उसी में मग्न रहूं, उसी में लीन रहूं। तो इस तरह से ये जितने मंत्र हैं 9 इस सूक्त के, वे सब के सब इंद्र को समर्पित हैं और लगभग सभी मंत्रों में सोम का जो है वो बार बार जिक्र आया है, बार बार उसका नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से सोम और इंद्र दोनों को हम समझें, उसके जो है लौकिक अर्थ को, सामान्य अर्थ को हम एक देवराज इंद्र के रूप में, सोम एक मधुर पेय के रूप में जो कि शक्तिदायक है, और सोम का और इंद्र का दूसरा आत्मा परक या ब्रह्मांड मतलब विनायक या ब्रह्मांड कर्ता, उस परमात्मा के रूप में भी लें, सोम का भक्तिभाव के रूप में भी लें, सोम का पेय के रूप में भी लें। और इस प्रकार से हम अर्थ की भूमिका तैयार करके वेदार्थ करें तो अधिक अच्छा होगा। वेदार्थ थोड़ा मतलब समाज शैली में होने के कारण कुछ उलझा हुआ प्रतीत होता है, यद्यप उलझा नहीं है, लेकिन समाज शैली या सूत्र शैली में कोई चीज कही जाती है तो व्याख्या मांगती है, और व्याख्या के लिए उस अर्थ की जो एक शैली है उसके भीतर प्रवेश करना पड़ता है। जब उस शैली को पकड़ लेते हैं अर्थ बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। आप देखेंगे कि वेद मंत्र बिल्कुल वैसे हैं जैसे रामायण की चौपाइयां, जैसे सूरदास के पद, कोई उससे अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। कहने मतलब उनका प्रभाव वेद पर होने के सवाल नहीं है, वेद उनसे वेद प्रभावित हुए हैं, बस एक उनकी कहने की शैली अलग हो गई है, बस यही चीज है। तो हम इन सामान्य बातों को अर्थ करने में और अर्थ सुनने में रखेंगे ध्यान में, तो फिर हमें बड़ा आनंद आएगा वेद मंत्रों में, और हमें प्रतीत होगा कि हमारे वेद जो हैं सभी विचारधाराओं के, चाहे वो काव्य की विचारधाराएं हों, चाहे वो सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराएं हों, चाहे दार्शनिक विचारधाराएं हों, सब उपकृत हैं, सब प्रभावित हैं हमारे वेदों से। तो इस प्रकार से हम निरंतर श्रवण करते रहेंगे, निरंतर कथन करते रहेंगे, तो वेद का जो तात्पर्य है, जो गूढ़ भाव है, वो हमारे सामने आता रहेगा। और यह अगर पूर्ण हो गया प्रभु कृपा से तो एक बड़ा कार्य होगा और वेद की महत्ता हम सब जान सकेंगे। हो सकता है दुनिया भी जाने, चाहिए तो हमारा सबका एक प्रयास है, एक लघु प्रयास है मशक की तरह आकाश में उड़ने का, लेकिन खैर ठीक है, वो लघु ही व्यापक होता है, सूक्ष्म ही स्थूल हो जाता है, इस सृष्टि का नियम है। इस प्रकार से हम इस सूत्र का समापन करते हैं और अंत में उस पर ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए विराम देते हैं।